नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिविल कोर्ट गोपालगंज में 3 अगस्त तक केवल रिलीज व रिमांड पर होगी सुनवाई। बाढ़ के कहर से जिले के 4,80,000 आबादी प्रभावित, जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावना। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि, 26 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश की आशंका। सदर अस्पताल को मिलेंगे 2 वेंटिलेटर, अनुमंडल स्तर पर बनेंगे 100 बेड का कोविड हेल्थ केयर सेंटर। और पुलिस ने छापेमारी कर डीसीएम ट्रक से 36 लाख रुपए की शराब की बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। सिविल कोर्ट गोपालगंज में अब 3 अगस्त तक केवल रिलीज व रिमांड से संबंधित अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। सुनवाई फिजिकल नहीं होकर केवल वर्चुअल मोड में की जाएगी। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय ने सोमवार को आदेश निर्गत कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कोर्ट के कई वकील, कर्मी व एसीजीएम कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना हाई कोर्ट ने केवल रिलीज व रिमांड जैसे अति आवश्यक मामलों को ही हो रही सुनवाई की तिथि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। उसी आदेश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश निर्गत कर 27 जुलाई तक केवल वर्चुअल मोड में कोर्ट चालू करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार न्यायिक पदाधिकारी अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिलीज व रिमांड से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। उन्होंने वकीलों से केवल रिलीज व रिमांड से संबंधित मामलों को ही वर्चुअल मोड में सुनवाई के लिए टेकअप करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अपने आवास पर ही रहते हुए हमेशा मोबाइल चालू रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क स्थापित किया जा सके। गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद सोमवार को फिर वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ गया है। पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के कारण नदी के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी होगी। जानकारी के अनुसार नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद कई स्थानों पर राजस्व, छरकी व सारण तटबंध ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण जिले में 5 प्रखंड में बाढ़ की तबाही मच गई। तटबंध टूटने के बाद गंडक के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। रविवार की शाम गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज 1,67,000 तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद फिर गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज हर घंटे बढ़ने लगा। सोमवार की सुबह 6 बजे नदी में पानी का डिस्चार्ज 1,93,000 क्यूसेक रहा। सोमवार की शाम 5 बजे पानी का डिस्चार्ज बढ़कर 2,34,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। प्रत्येक घंटे नदी में पानी का बहाव बढ़ने से जिले में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है। वहीं सारण मुख्य तटबंध कई स्थानों पर टूटने के बाद जिले में 5 प्रखंडों की करीब 4,80,000 की आबादी प्रभावित हुई है। इनमें से अधिकांश परिवार के लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। गंडक नदी के कहर के कारण हजारों हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बरौली में बाढ़ पीड़ितों के लिए 16 कम्युनिटी किचन बनाए गए, जहां हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमण कैंप कर रहे हैं। गोपालगंज जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि से लोगों में भय का माहौल बन गया है। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच भी संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 26 और लोग कोरोना से संक्रमित मिलने के बाद कोरोना का संक्रमण आंकड़ा जिले में बढ़कर 827 तक पहुँच गया है। इस बीच जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में 60 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। बताया जाता है कि 19 जुलाई को जिले के विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर 270 लोगों का सैंपल प्राप्त किया गया था। इनमें से 120 लोगों की जांच रिपोर्ट सोमवार को मिली, जिसमें 96 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मिले लोगों में किसी भी व्यक्ति की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मिली है। सोमवार को 26 लोगों को संक्रमित मिलने के बाद जिले में अब तक संक्रमित मिले 827 लोगों में से 588 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि वर्तमान समय में जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 259 है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 14,270 लोगों की कोरोना की जांच कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि अभी वर्तमान समय में कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को और तेज किया गया है। इसे और बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
नेपाल व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त तक उत्तर बिहार व नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बिहार में पहले से ही 15 जिलों के 24 रेनगेज स्थलों पर 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यदि नेपाल में और बारिश हुई तो उत्तर बिहार में गोपालगंज जिले से लेकर कटिहार तक संकट और बढ़ जाएगा। उत्तर बिहार की 7 नदियों में करीब 2 दर्जन जगहों के तटबंध पर पहले से भारी दबाव बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण में हो रही वृद्धि के कारण मरीजों को सहायता मुहैया कराने के लिए सदर अस्पताल में 2 और वेंटिलेटर लगाने का निर्णय लिया है। इससे कोरोना मरीजों को अस्पताल में इलाज के दौरान परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति BMSICL के निदेशक को वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति के DPM धीरज कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में पूर्व से 2 वेंटिलेटर मशीन उपलब्ध है। वेंटिलेटर सांस संबंधित मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। इसके सहारे गंभीर से गंभीर सांस से संबंधित मरीजों को बचाया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडल स्तर पर 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किया है। तेजी से बढ़ने कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए इस व्यवस्था को 15 दिनों के अंदर लागू करने को कहा गया है। साथ ही जिला स्तरीय कोविड अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक मरीजों का इलाज किया जा सके। उचकागांव थाने के बदरजिमी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर एक DCM ट्रक को जब्त कर लिया। इसकी तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत लगभग 36 लाख रुपये बताई जा रही है। बरामद शराब 777 कार्टन है, जिसमें 37,296 बोतल शराब है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने कई लोगों की पहचान कर ली है। उधर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मुजफ्फरपुर के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि तस्करों के पास से 439 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन व एक बाइक जब्त की है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। बाढ़ की चपेट में आए बैकुंठपुर प्रखंड की 22 पंचायतों में से 20 पंचायत के सभी गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हैं। नए इलाकों में भी पानी तेजी से फैल रहा है। बाढ़ के पानी के बीच छतों पर आश्रय लेने वाले लोग पानी के बीच से ऊंचे स्थल पर ऊंचे स्थानों की तलाश में नाव के सहारा लेकर गाँव से निकल रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने का दावा कर रही है, लेकिन बाढ़ ग्रस्त इलाकों से सबसे अधिक परेशानी मवेशी रखने वालों की है। बाढ़ पीड़ितों में मवेशियों को पानी के बीच से निकाल लिया गया है, लेकिन मवेशियों के चारे की व्यवस्था करना एक समस्या बनी हुई है। दाहा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से NH28 पर कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा बाजार के पास बने दाहा नदी के पुल का अप्रोच सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। ग्रामीण बताते हैं कि अप्रोच सड़क के धंसने का यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में इस लेन पर वाहन का आवागमन बंद करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने अप्रोच सड़क का एक हिस्सा धंसने की जानकारी स्थानीय पदाधिकारी को दे दिया है। राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने सोमवार को बरौली प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सारण तटबंध टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ में प्रखंड मुख्यालय के सभी वार्डों में पानी बह रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को खाना तथा राहत सामग्री देने की बात कर रहा है, लेकिन अब तक बाढ़ प्रभावित कोटवा, कोरीहाता, सिसई, भिरिकुइया, सुरवल, मलिकाना, रतनसराय, जाफरटोला, मोहनपुर, फतेहपुर, आदर्श नगर, सुंदर नगर, संदली व प्यारेपुर के लोगों को राहत सामग्री नहीं दी गई है। बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री वितरण करने की मांग कर रहे थे। माझागढ़ के पुरैना के बाद बैकुंठपुर के सुनमलिया, मडवा तथा मुजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटने से गंडक नदी के बाढ़ से जिले के 4 प्रखंड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रविवार की रात बाढ़ का पानी सिधवलिया के मोहम्मदपुर पंचायत में भी प्रवेश कर गया। बाढ़ का पानी इस पंचायत के गाँव से होकर काशी टेंगराही पंचायत तक पहुँच गया है। सिधवलिया प्रखंड मुख्यालय की स्थिति भी गंभीर बताई गई है। सोमवार को NDRF की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों का
रेस्क्यू करने के लिए अभियान और तेज कर दिया। पूरे दिन अभियान चलाकर एनडीआरएफ की टीम ने 1,500 से अधिक लोगों को बाहर निकाला। प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ से बेघर हुए लोगों को पॉलिथीन शीट के साथ भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में खोले गए 72 राहत केंद्र के माध्यम से भी बाढ़ पीड़ितों को भोजन तथा बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर दबाव बढ़ने के बाद ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना अब रफ्तार पकड़ने लगी है। प्रत्येक सप्ताह हो रही योजना की मॉनिटरिंग से 1 लाख से अधिक घरों में नल का जल पहुंचने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के 100% घरों में नल का जल पहुँचाने के लिए बाकायदा मियाद तय की गई है। अगस्त माह में योजना को पूर्ण कर लिए जाने की संभावना बढ़ गई है। इस योजना के तहत जिले के ग्रामीण इलाकों के 1,66,000 घरों में नल लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 1,20,000 से अधिक घरों में नल का जल पहुंच चुका है। प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि जिले के सभी 234 पंचायतों के 3,177 वार्डों में से 2,416 वार्डों में नल लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की ओर से 153 तथा पंचायती राज विभाग की ओर से 2,263 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष बचे वार्ड में 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। थावे थाने के मिरलीपुर गांव में जमीनी विवाद में 3 लोगों को चाकू गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इलाज के लिए तीनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। मामले में सदर अस्पताल में तैनात नगर थाने के सब इंस्पेक्टर गोविंदा प्रसाद यादव ने जख्मी लोगों का बयान दर्ज किया है। थावे प्रखंड के सभी पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक से प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। यह कार्रवाई जल शक्ति पोर्टल पर IMIS डाटा अपलोड नहीं करने पर कार्रवाई की गई। हथुआ थाने के चैनपुर गांव में शराब के नशे में धुत एक शराबी को उत्पात मचाने की सूचना पर हथुआ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार को भोरे प्रखंड में फिर से एक बैंक कर्मी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। बताया जाता है कि सोमवार को रेफरल अस्पताल भोरे में कैंप आयोजित कर 22 लोगों की जांच एंटीजन रैपिड टेस्ट के माध्यम से की गई थी, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव मिले मरीज में पंजाब नेशनल बैंक का एक ऑपरेटर, भोरे बनिया टोला में जो 2 मरीज मिले थे उसी परिवार के एक युवती व विजयपुर थाने के भिड़िया का एक व्यक्ति शामिल है। बिना मास्क पहने घूम रहे 25 लोगों से सोमवार को पुलिस ने जुर्माना राशि वसूल की। हमारे थावे संवाददाता ने बताया कि लछवार दुर्गा मंदिर, थावे बाजार व बस स्टैंड पर बिना मास्क लगाए लोगों से 1250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी लोगों का चालान काटते हुए 2 मास्क भी दिए गए। गोपालगंज जिले में साइबर अपराधियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक जिले के दर्जन भर नामचीन लोगों सहित 70 से अधिक लोगों का फेसबुक अकाउंट हैंग हो जाने का मामला सामने आया है। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि फेसबुक हैकिंग के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। हैंकर पहले नामचीन लोगों का फेसबुक अकाउंट हैंग करते हैं और उसके बाद अकाउंट होल्डर के परिचित तरह तरह के बहाने बनाकर पैसे की मांग करते हैं। गोपालगंज, थावे, मीरगंज, बरौली, बैकुंठपुर इलाके में इस तरह की अधिकतर घटनाएं हुई है। अब तक आईडी हैंक हुए में पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर, सेंट्रल बैंक मोहम्मदपुर के शाखा प्रबंधक, अधिवक्ता शामिल है। भोरे में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की फरार होने की सूचना है। शनिवार को भोरे के पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। जानकारी है कि मरीज पटना में इलाज के नाम पर फरार हो गया। मरीज की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खाबर इमाम ने पुष्टि की है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिविल कोर्ट गोपालगंज में 3 अगस्त तक केवल रिलीज व रिमांड पर होगी सुनवाई। बाढ़ के कहर से जिले के 4,80,000 आबादी प्रभावित, जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावना। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि, 26 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश की आशंका। सदर अस्पताल को मिलेंगे 2 वेंटिलेटर। अनुमंडल स्तर पर बनेंगे 100 बेड का कोविड हेल्थ केयर सेंटर। और पुलिस ने छापेमारी कर डीसीएम ट्रक से 36 लाख रुपए की शराब की बरामद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।